हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो क्वेश्चंस पर आने से पहले जस्ट टेक आउट अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट रियली मैटर्स अ लॉट टू मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन है लॉग स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस लॉग स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2 लॉग स्क्वायर 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है क्योंकि इसमें लॉग इन्वॉल्व है, इसलिए ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है और हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको देख के हमें सबसे पहले तो ये दिख रहा है ना कि ये लॉग के आगे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये ब्रैकेट के अंदर, हम इनको सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो अपना पहला स्टेप ये होगा कि हम इन सभी एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो ये बन जाएगा लॉग स्क्वायर, यहां आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा x और ऊपर आ गया x प्लस 4 प्लस लॉग स्क्वायर एलसीएम x प्लस 4 और न्यूमरेटर में x प्लस 4 माइनस 4 मीन्स x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया x माइनस 1 और न्यूमरेटर में देखिए क्या आएगा 2 माइनस एक्स प्लस 1, मतलब ये सिंप्लीफाई होकर हो गया 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशंस को तो सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसा करके हम एक बात ऑब्जर्व कर पाते हैं यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट लॉग है इसके अंदर लिखा हुआ है x प्लस 4 अपॉन एक्स और जो सेकंड टर्म है इसमें लिखा हुआ है x अपॉन एक्स प्लस 4, यानी कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक लॉग के अंदर मान लीजिए a लिखा है तो दूसरे लॉग के अंदर 1 अपॉन a लिखा है। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक मेथड देखिए। जैसे अगर आपके पास लिखा है log a टू द बेस b, ठीक है, और अगर आप इसको इसमें जो log के आगे नंबर a है उसको रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो यानी 1 अपॉन a लिखना चाह रहे हो, तो इसको हम लिखेंगे ना log 1 अपॉन a टू द बेस b और साथ में लगा देंगे एक माइनस साइन। समझ आ रहा है कैसे कि इस माइनस को आप यहाँ इसके ऊपर पावर में ले जाइए तो 1 अपॉन a की पावर माइनस 1 मतलब a। ठीक है ना, तो अगर आपको लॉग के आगे वाला नंबर रेसिप्रोकेट करना है तो आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए, बट उस केस में आपको लॉग के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए, इन दोनों एक्सप्रेशंस को सेम बनाने के लिए अगर मैं इस लॉग के आगे वाले एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर दूं, यानी मैं इसको लिख दूं x प्लस 4 अपॉन एक्स, तो उससे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो ऐसा दिखेगा, बट ऐसा करने के लिए मुझे लॉग के आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। बट यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो स्क्वायर है ये पूरे लॉग के ऊपर लिखा हुआ है। लॉग स्क्वायर समथिंग मतलब वो स्क्वायर पूरे लॉग वाले एक्सप्रेशन पर है। तो अब सोचिए कि अगर यहीं पे स्क्वायर लिखा हो लॉग स्क्वायर a टू द बेस b, अब आपने a को 1 अपॉन a बनाने के लिए माइनस लगाया टू द बेस b, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर का मतलब ये होल स्क्वायर हुआ ना, और इस होल स्क्वायर की वजह से ये माइनस वापस प्लस बन जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना लॉग स्क्वायर x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस लॉग, इसका रेसिप्रोकल किया x प्लस 4 अपॉन एक्स, रेसिप्रोकल की वजह से यहाँ एक माइनस आया, बट क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है तो जैसे ही आप इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाओगे वो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो माइनस स्क्वायर लगाने की वजह से हटा दिया। ठीक है, और हमारे पास राइट हैंड साइड में लिखा है 2 लॉग स्क्वायर 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है ना, अब देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन एकदम सेम है तो मैं इसको ट्वाइस लिख सकती हूँ। यही एक्सप्रेशन आप ऐड कर रहे हो तो मतलब ये ट्वाइस हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लॉग स्क्वायर x प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग स्क्वायर 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहां से देखिए दोनों तरफ से ये नॉन जीरो कांस्टेंट 2 कैंसिल हो रहा है और आपके पास आ गया log स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू log स्क्वायर समथिंग। जब नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर हटाएंगे तो किसी एक जगह आपको प्लस माइनस साइन लगाना होगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कि log x प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस log 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है,
अब यहां से आपको एक बार प्लस साइन के साथ सिंप्लीफाई करना है और एक बार माइनस साइन के साथ सिंप्लीफाई करना है। तो एक एक करके हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लस साइन कंसिडर करते हैं तो सोचिए जब आप प्लस साइन से ये दोनों चीजें इक्वेट करेंगे तो लॉग समथिंग इज इक्वल टू लॉग समथिंग, और दोनों लॉग का बेस सेम है, तो इसका मतलब लॉग के अंदर वाले एक्सप्रेशंस को हम डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे। तो हमें मिलेगा x प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1। और यहां से देखिए ये बहुत ही सिंपल सी एक एल्जेब्राइक इक्वेशन हो गई जो आप लोअर स्टैंडर्ड में बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसे हम सिंप्लीफाई करके रूट्स निकालेंगे। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस स्टेप पर आएंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहां से अब हम x की वैल्यू निकालें तो वो दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस √2, ठीक है। बट जो x की वैल्यू माइनस √2 है वो हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में लॉग गिवन है, ये लॉग और ये लॉग, इन सब में हमें वो x की वैल्यू रख के चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वैल्यू इन लॉग के डोमेन से बाहर है, मतलब इनके डोमेन में नहीं है। तो जैसे कि माइनस √2 की बात करें तो आप इस वाले x में माइनस √2 रख के देखिए, तो 2 अपॉन माइनस √2 माइनस 1 ओवरऑल एक नेगेटिव क्वांटिटी, ऊपर से उसमें माइनस 1 और हो रहा है, मतलब ये पूरी नेगेटिव क्वांटिटी है और लॉग के अंदर हम नेगेटिव क्वांटिटी नहीं रख सकते, इस वजह से ये माइनस √2 रिजेक्ट हो जाएगा। जबकि आप प्लस √2 को कहीं पे भी रखते हैं तो लॉग के अंदर पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, तो प्लस √2 हमारा आंसर होगा। माइनस √2 को रिजेक्ट करते हुए हमें एक वैल्यू यहां से मिलती है प्लस √2, ठीक है। ये प्लस साइन के साथ प्रोसीड करने पे हमें x की एक वैल्यू मिली। इसी तरीके से अब हम माइनस साइन के साथ प्रोसीड करेंगे। तो जब आप माइनस साइन के साथ प्रोसीड करोगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमें उसके लिए ये माइनस हटाना होगा, और ये माइनस कैसे हटेगा, ये माइनस जाएगा सीधे इसकी पावर में। और अगर किसी एक्सप्रेशन की पावर में -1 होता है तो इसका मतलब आपको उस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल करना है। तो ये आ गया आपके पास x प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां मैं लिख रही हूं इसका रेसिप्रोकल। समझ आया आपको कि इसका रेसिप्रोकल हमने क्यों किया? क्योंकि हम माइनस साइन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जब ये माइनस आप हटाओगे तो ये कहां जाएगा, सीधे इसकी पावर में, और इसकी पावर में जाते ही एक्सप्रेशन रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इसलिए यहां मैंने इसका रेसिप्रोकल लिखा है। इसके बाद अगेन ये सिंपल एल्जेब्राइक इक्वेशन बन जाती है, जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, और यहां से अब हम x की वैल्यूज निकालें तो वो आ रही है प्लस माइनस √6, यानी प्लस √6 और माइनस √6। अब इन वैल्यूज को हम चेक करेंगे कि ये डोमेन के अंदर है कि नहीं, मतलब विद इन डोमेन है कि नहीं। तो अगेन माइनस √6 में वही बात आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस √6 रखते ही ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, और लॉग के आगे आप नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, वो डोमेन में नहीं होता, तो माइनस √6 रिजेक्ट हो जाएगा, और प्लस √6 इन सभी के डोमेन में है, तो उसे हम आंसर में रखेंगे। तो यहां से हमें एक आंसर और मिलता है x इक्वल्स टू √6। सो फाइनली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की दो वैल्यूज हैं, एक √2 और दूसरी √6। तो समझ आया आपको कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। इक्वेशन है log स्क्वायर 4 माइनस एक्स प्लस log 4 माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1/2 माइनस ट्वाइस ऑफ log स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें, इसको देख के आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि यहाँ log स्क्वायर 4 माइनस एक्स है, और यही लॉग यहाँ पर आ गया log 4 माइनस एक्स, मतलब यहाँ स्क्वायर के साथ, यहाँ विदाउट स्क्वायर किसी और लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ जो log x प्लस हाफ है, यहाँ पर वही log स्क्वायर x प्लस हाफ है, मतलब log 4 माइनस एक्स एक जैसा एक्सप्रेशन दो बार आया और log x प्लस हाफ दो बार आया। तो इसको प्रोसीड करने का एक तरीका ये है कि हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए log 4 माइनस एक्स को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कुछ देर के लिए, सपोज इसको a मान लेते हैं, और जो log x प्लस हाफ है इसको b मान लेते हैं। तो उससे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन दिखने में थोड़ा सिंपल लगेगा और हम इसको प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ कि हमने अज्यूम किया लेट log 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू a एंड log
x प्लस 1/2 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्वेशन अब दिखने में कैसी लग रही है, क्योंकि हम log 4 माइनस एक्स को a बोल रहे हैं और यहाँ होल स्क्वायर लिखा है, तो ये बन गया a स्क्वायर, इसको a और इसको b बोल रहे हैं, तो प्लस ab माइनस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन अब हमें ऐसी दिख रही है, दो वेरिएबल्स की इक्वेशन। अब देखो इस दो वेरिएबल की इक्वेशन को हम ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमें ये लगे कि एक वेरिएबल है, दिखने में एक वेरिएबल की इक्वेशन लगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को या तो a स्क्वायर से या b स्क्वायर किसी भी एक चीज से डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज हम इसको b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने दोनों जगह b स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये बन गया a अपॉन b का होल स्क्वायर। भाई a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को हम a अपॉन b का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको जब आप b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये a अपॉन b है ना, और -2 इज इक्वल टू 0। अब आप a अपॉन b को मान लीजिए कि ये t लिखा हुआ है, लेट a अपॉन b इज इक्वल टू t। तो देखिए आपको ये दिखेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब अभी तक हमने इस इक्वेशन की कुछ भी सॉल्विंग नहीं की है, बस इसी को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखने की कोशिश की है कि ये एक्सप्रेशन अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो ये एक्चुअली इस तरह का एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बना लीजिए। तो आप टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो मिडिल टर्म आप स्प्लिट करेंगे प्लस 2t माइनस टी से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाना आपको आता ही है, तो ये मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। यहां से हमारे पास आता है कि t की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो t इज इक्वल टू -2 और t इक्वल्स टू 1। या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो t की वैल्यू -2 है, ये 0 है तो t की वैल्यू 1 है। अब t से हम पहुंचते हैं a अपॉन b पर, क्योंकि t हम a अपॉन b को कह रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो a अपॉन b की वैल्यू -2 है या a अपॉन b की वैल्यू 1 है। ठीक है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब या तो a की वैल्यू -2 भी है या a की वैल्यू b के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, a और b की जगह वापस ये जो जिसे हमने a और b माना था, यानी a को log 4 माइनस एक्स और b को log x प्लस 1/2 फिर से पुट कर देंगे और हम वापस पहुंच जाएंगे log पे। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले ये वाला पार्ट लेते हैं। अगर a की वैल्यू -2b के इक्वल है, फर्स्ट केस अगर a इज इक्वल टू -2b, ये कंसिडर करें, तो a है हमारे पास log 4 माइनस एक्स -2, b है हमारे पास log x प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें रास्ते में से ये -2 हटाना होगा, और ये -2 कहां जाएगा, ये -2 जाएगा सीधे इस एक्सप्रेशन की पावर में। और जैसे ही इसके एक्सप्रेशन की पावर में चला जाएगा, हमें क्या दिखेगा, log समथिंग इज इक्वल टू log समथिंग, और दोनों log का बेस सेम है, तो हम सीधे log के अंदर वाले एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देंगे। तो आप ये समझते हैं कि इसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1/2 होल टू द पावर -2। ठीक है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ये 2x प्लस 1/2 है, लेकिन क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वो जो माइनस है उसे मैंने यूज कर लिया एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये अगेन एक सिंपल एल्जेब्राइक इक्वेशन बन गई। आप इस स्क्वायर को ऊपर नीचे अलग अलग लगाइए, तो ये 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को इधर ले जाइए और सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जब इसको इधर ले जाके सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनता है। तो जब इसको आप यहाँ ले जाते हो तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा -x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 15/4x इक्वल्स टू 0। इसका सिंप्लीफाइड करने पर आप यहां तक पहुंच जाओगे। अब यहां से आप देखो इसमें से एक x कॉमन निकाल पा रहे हो, और जैसे ही आप x कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेगा, ये वाला। ठीक है, अब इसको प्रोसीड करने के लिए यहां से हम क्या बोलेंगे कि अगर इसका
इस एक्सप्रेशन का और इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, जब दोनों में से मिनिमम कोई एक एक्सप्रेशन 0 हो। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो x 0 है या फिर ये एक्सप्रेशन 0 है। तो दिस इंप्लाइज ईदर x इज इक्वल टू 0 और दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 0 और बाकी दो वैल्यूज हमें इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करके मिलेंगी। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला। तो देखिए एक तो आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 9 बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इज 4 इंटू माइनस 1 इंटू 15/4, तो 4ac का 4 और ये 4 कैंसिल होकर के माइनस 15 मिलकर इसके साथ प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a। तो 2a मींस माइनस 2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यूज आ रही है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट 24 अपॉन माइनस 2। इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू, ऊपर नीचे आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रूट्स दिखेंगे आपको 3 प्लस माइनस रूट 24 अपॉन 2, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास x की तीन वैल्यूज आई हैं, एक 0, एक 3 प्लस रूट 24/2 और एक 3 माइनस रूट 24/2। अब ये चेक करते हैं कि ये सारी वैल्यूज हमारे आंसर में रहेंगी या इनमें से कुछ रिजेक्ट होंगी, क्या ये सब लॉग के डोमेन के अंदर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। तो अगर आप x को 0 रखते हैं तो देखिए यहाँ आप x को 0 रखें या यहाँ आप x को 0 रखते हैं तो लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बन रही है। इसी तरीके से अगर आप 3 प्लस रूट 24/2 चेक करें तो रूट 24 4 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि रूट 25 5 हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि 3 प्लस 4 पॉइंट समथिंग मतलब कि ये 7.9 के आसपास, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि 8 से तो छोटा है। और जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। अब 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आप यहाँ रखते हो या यहाँ रखते हो तो जितने भी लॉग है उन सबके आगे पॉजिटिव आता है, तो प्लस वाली वैल्यू जो है वो हमारे विद इन डोमेन है, तो वो हमारे आंसर में आ जाएगी। अब चेक करते हैं कि माइनस साइन के साथ जो वैल्यू आ रही है क्या वो लॉग के डोमेन में है। तो 3 माइनस रूट 24/2, तो अगेन रूट 24 इज अप्रोक्सीमेटली 4.9 समथिंग। अब 3 माइनस 4.9 समथिंग अगर आप करते हो तो इट विल बी माइनस 1.9 समथिंग, और माइनस 1.9 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.9 समथिंग। अब माइनस 0.9 को अगर आप इस जगह देखिए, इस वाले लॉग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आगे माइनस हो रहा है तो वो नेगेटिव वैल्यू प्लस हो जाएगी। बट अगर आप माइनस 9 पॉइंट समथिंग यहाँ रखते हो तो इस लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इस वैल्यू से लॉग के अंदर नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव वाली वैल्यू से, तो 3 माइनस रूट 24/2 हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करके हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो x इज इक्वल टू 0 और दूसरी यहां से प्लस साइन वाली, यानी x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 24/2, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे ये सेकंड पार्ट कि अगर a इक्वल्स टू b है तो वहां से क्या सॉल्व होकर आता है, तो उसे मैं आपको यहां करके बता देती हूं। तो अगर हम कंसिडर करें a इक्वल्स टू b, तो a हम बोल रहे हैं इसको और b बोल रहे हैं इसको, तो इसका मतलब हो जाएगा log 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1/2। और यहां से देखिए log समथिंग इज इक्वल टू log समथिंग और दोनों log का बेस सेम है, तो log के अंदर वाले एक्सप्रेशंस को हम आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1/2। अब ये तो सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस 1/2 इज 7/2 इक्वल्स टू 2x, मतलब यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 7/4, और 7/4 आप रख के देखिए सब जगह लॉग के आगे पॉजिटिव आ रहा है, तो एक आंसर हमारे पास ये भी आ गया। तो फाइनली इस इक्वेशन के हमारे पास तीन आंसर्स आए हैं, तीन x की वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक तो x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 24/2 और एक x इज इक्वल टू 7/4।
तो देखा आपने किस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को किया। एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको जब लॉग के बेसिक बताए थे तब भी बोला था कि अगर किसी लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब उस लॉग का बेस 10 है। तो अभी जो मैंने आपके सामने दोनों क्वेश्चंस किए हैं, उन दोनों ही क्वेश्चंस में लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा था, मतलब सब जगह लॉग का बेस 10 था। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए, इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम आगे लेंगे अच्छे लेवल के। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।